मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग जंकू बेटा। क्या? हाँ तू आ गया? चल बैठ कर पहले ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद ऑफिस जाना, ठीक है ना? आराम से मत खा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, फिर भागेगा। ओके तो फिर मॉम डैड मेरा हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया, मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय। चुनी आपको बड़ा प्यार आ रहा है मेरे से। वैसे चलो बस बहुत हुआ, अब आपको ऑफिस भी तो जाना है, जाइए बस। सभी लोग काम पर लग जाओ, बॉस आ चुके हैं। मीटिंग की सारी अरेंजमेंट होगी ना? यस सर, ठीक है। मिस जिमीन, आप मेरी सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप एक भी काम मेरी सेक्रेटरी होने का नहीं करती हैं। ये फाइल भी अभी तक कंप्लीट नहीं की और अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। आई एम सॉरी सर, बस मैं 10 मिनट में करके दे दूंगी आपको। बस सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, मुझे लेट हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ।
ओके बेटा। अरे पर ब्रेकफास्ट तो करती जा, मैं कॉलेज में ही कर लूंगी कैंटीन से, आप टेंशन मत लीजिए। ओके आयु, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। आहा, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहे थे। तू इतनी देर में क्यों उठता है? हमेशा लेट आता है। सही कहते होंगे, हमेशा लेट उठता है। वैसे यार, मैंने सुना है कि आज हम लोग का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। तुझे तो सरप्राइज के नाम से ही डर लगता है। जब तक पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ा करना, फिर डरेगा भी नहीं। हाँ, तू तो टॉपर है ना, तुझे क्यों डर लगेगा? डर तो हम जैसे को लगे। वैसे कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुझे भी डर नहीं लगता है ना देवा। यार जैनी, ये क्लास कितनी बोरिंग लग रही है। कब पीरियड ओवर होगा? तुमने सही कहा, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। जैनी, क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं थे हम, तुम ज्यादा सोचते हो। कल मिलते हैं। ओके त्योंग, हम लोग चलते हैं। वैसे पार्टी में हम लोग कब चल रहे हैं? अगर तुम कहो तो आज रात का प्लान बना है। तो ये लड़का तो हमेशा पार्टी के लिए परेशान रहता है। सही कह रहे हो तुम, इसके तो दिमाग में बस पार्टी ही पार्टी रहती है। पहले तो घर वालों से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। अच्छा अभी तू भी जा। हाँ त्योंग, मैं भी जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से चली जाना। ओके ठीक है, तो आराम से जाना। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं। ये क्या, इन्होंने मुझे देख लिया। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बच्चा आ गया। देख, मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम्हारा रिश्ता है वो भी बहुत अच्छे घर से, तो बेटा मना मत करना। एक बार उसकी फोटो देख लेना। डैड, मम्मा को समझाओ ना। बेटा एक बार मॉम की बात मान लो। ओके फाइन, ठीक है, मैं देख लूंगी फोटो। वहीं टेबल पर रखी तुम्हारे रूम में। लाओ देखो कैसा है। हाँ, ये तो वही है, इतना भी बुरा नहीं है। यार, ये सर ना चिल्ला चिल्ला कर मुझको जल्दी बुला लेते हैं, मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते हैं। पता नहीं मैंने किस जन्म में इनके सेक्रेटरी बनने का इंटरव्यू दिया था। काश मैं इनकी सेक्रेटरी ना बनकर एक आम एम्प्लॉय बनी होती तो आज मुझ पर इतना मुसीबत ना होती। लगता है आ गया वो खड़ूस। सच में एकदम औसम लग रहा है, यानी मेरी पसंद एक नंबर है। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं मॉम डैड को क्या आंसर दूँ। क्या मैं उन्हें हाँ बोल दूँ या फिर ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो तेज, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं, तुम हमेशा से हर चीज़ के लिए लॉयल रही हो, इसलिए गॉड तुम्हारी लाइफ में एक लॉयल पर्सन भेजेंगे। तुम इस बात पर ट्रस्ट करके मॉम डैड को यस बोल दो, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा।
माइते, तुमने क्या उस पर्सन की फोटो देखी है? आई मीन वो देखने में कैसा है? वो तो बहुत ही गुड लुकिंग और चार्मिंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत है। ओहो, अभी से ही वो तुम्हें चार्मिंग और खूबसूरत लगने लगा है? कहीं ऐसा ना माइते हम लोग से दूर चली जाए। भाई साहब, कुछ हमें भी बताएं, यहाँ पे किस मैटर पर इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है? ऐसा तो नहीं तुम लोग न्यू फ्रेंड बनाने की बात कर रहे हो और मुझको अपने ग्रुप से हटाने की? थामा यंजन भैया, तुम्हें अपने ग्रुप से क्यों निकालेंगे भाई? एक जोकर भी तो चाहिए अपने ग्रुप में हंसने के लिए। अरे वो तो मैं तेज से कह रहा था कि मैं 1 मंथ के लिए अमेरिका जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, यहाँ तक कि मैं अपने भाई की भी शादी में यहाँ नहीं रहूँगा, और कुछ नहीं। क्या अमेरिका, वो भी 1 मंथ के लिए? हाँ जेनी सिमड़ी, इसमें इतना सॉफ्ट होने की क्या बात है? वो 1 मंथ के लिए तो अमेरिका जा रहे हैं, कौन सा वो युद्ध पर जा रहे हैं? तुम 1 मंथ क्लासेस स्किप करोगे तो फिर सेमेस्टर कैसे दोगे? अरे यार, टेंशन लेने की क्या बात है? तुम सब हो ना मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे नोट्स दे देना, मैं कर लूँगा, है ना जेनी? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। फाइनली मिस जिमिन, आपकी फाइल कंप्लीट हो गई। मुझे तो लगा था कि आज तो ये फाइल कंप्लीट नहीं होगी, हम लोग के हाथ से ये डील चली जाएगी। वैसे आपने फाइल ठीक ही बनाई है, बस इसमें कुछ करेक्शन है तो मैं कर देता हूँ, बाकी का काम तो कंप्लीट हो गया है ना। जाकर आप सभी एम्प्लॉय से कह दीजिए कि वो शाम तक की सारी फाइल्स मेरे तक जमा कर दें, क्योंकि कल मीटिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। उनको जाकर बोल देना कि वो अपना सारा काम कंप्लीट करके मेरे सामने शाम को रख दें। ओके सर, एंड थैंक यू सर मेरी तारीफ करने के लिए। मैं हुई इतनी टैलेंटेड गर्ल, और वैसे भी मुझे स्कूल में भी सब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड गर्ल कहते थे। वो तो सर मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैंने फाइल सोचा थोड़ा लेट में बना दूंगी, पर आपने तो उससे जल्दी ही मांग लिया। वैसे सर ठीक है, मैं सारा काम कर दूंगी। हाँ ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ओह सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके जिमीन, आराम से, क्या कर रही हूँ? सर अरे आराम से। अभी अभी ये क्या हुआ? क्या हम दोनों की किस हुई? वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे क्रश ने मेरी फर्स्ट किस ले ली। खाना तो अच्छा है। देव यार, तुमने कुछ सोचा जो मैंने कहा था? मामा किस बारे में? आप तो मुझे खाना भी नहीं खाने देती हो, बाद में बात करेंगे। देख, मैंने लड़के के बारे में पूछा था। यस मॉम, आप यस कह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा है तुम खामखा इतना टेंशन करी थी, मेरी तो कितनी समझदार है। यार यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा है, तो खाना भी बहुत अच्छा होगा। हाँ बस तो ठूसने की बात करते हैं। भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी, मैं तो खूब सारा ठूसूंगा। सुबीन देखो देखो कितनी ज्यादा औसम लग रही है।
मुझे नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते बच्चा, आप ही तेरे को कुछ समझाइए थी कि कैसी बात कर रही है। भाई साहब यहाँ पे बड़ा रोना धोना मचा, क्या हुआ थे, चली गई क्या? अरे यार अब तो खाना रख दे। अरे यार खत्म कर रहा हूँ। और तेल कितनी ज्यादा औसम लग रही है। सुख रोना बंद करिए। डैडा माय प्रिंसेस। बस बहुत हुई नौटंकी। What happened? पहले आप जाकर अपनी शर्ट पहन कर आइए। ओके बाबा, इतना चिल्लाओ मत। अब तुम अपनी आँख खोल सकती हो, मैंने शर्ट वेयर कर ली है। अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये क्या, ये तो बेड पर सो रहे हैं, मैं फिर कहाँ पर सोऊं? क्या है तुम यहाँ पर मेरे सर पे ऐसे क्यों खड़े हो? आकर सोना नहीं है? सोना है तो आकर चुपचाप यहाँ पर मेरे बगल में सो जाओ, इतनी सारी जगह है। आप बेड पर लेटे हैं तो मैं कैसे लेट जाऊँ? मैं यहाँ आपके साथ अनकंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं लेट सकती। देखो तुम कंफर्टेबल हो या फिर नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी वजह से काउच पर नहीं जाने वाला। चुपचाप लेटना है तो लेट जाओ। क्यूट, सोते हुए एकदम एंजल लगती है। ये बच्चा, क्या तुम रात में अच्छे से सोई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? वो मैं इस वजह से पूछ रही थी, ये कुकी ना बहुत ज़्यादा शैतान है, कहीं तुम्हें लात वात तो नहीं मार के फैल कर सो गया बेड पर? अरे नो नो आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे से सोए। ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर तुम मुझे आंटी मत कहो, मॉम कहकर बोलो। मैं जंकुक की मॉम हूँ तो तुम्हारी भी मॉम हुई। अगर दोबारा मैंने तुमसे ना आंटी सुना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, मुझे मॉम कहकर बुलाना। ओके मॉम। हाँ बेटा, तुम मुझे डैड कहकर बुलाना, क्योंकि मैं जंकुक का डैड हूँ तो तुम्हारा भी डैड हुआ। और हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए ना तुम मुझसे बोलना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, ठीक है? ओके डैड। वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप मेरी मॉम और आप मेरे डैड हुए तो फिर जंकुक मेरे भैया हुए, मैं उन्हें भैया कहकर बुलाऊंगी? हाँ Don't call me brother, you call me hubby. आया समझ में? कॉलेज में कितना खराब लग रहा है, ते भी नहीं आई और ऊपर से हॉबी भी नहीं है। मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा। सही कहा, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा उन दोनों के बगैर। यार कब वो लोग आएंगे वापस से कॉलेज? हाँ सही कह रहे हो सुबीन, क्यों ना आज हम लोग ते के घर चले, ते से मिलने, देखिए वो कैसी है। हाँ बहन सही कहा, लेकिन ये सब बातें तो हम लोग
कैंटीन में भी बैठकर कर सकते हैं। चलो ना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। चलो वहीं बैठकर हम लोग लंच भी करते हैं, बातें भी करते हैं। ओहो, तो हमेशा भूखा है, भूखा ही रहता है। पता नहीं तेरी बीवी तुझे रखेगी कैसे। अरे जैसे अपने आप को रखेगी वैसे मुझे रखेगी, मुझे खाना पका के खिलाएगी, मैं खाऊंगा, और क्या चाहिए। अरे चल ना भाई, मेरे अंदर के चूहे मर जाएंगे। मिस जिमीन, मिस्टर रॉय से जो मीटिंग हुई थी उस फाइल को आप दूसरे रैक में रख देना, और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसकी प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है, तो जाकर सबको इन्फॉर्म करते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर, मैं जाकर सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। और हाँ जिमीन, कल के लिए मुझे माफ़ कर देना, वो ये सब एक्सीडेंटली हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। आई एम सॉरी। इट्स ओके सर, मुझे पता ही है हम दोनों के बीच एक्सीडेंटली हुआ था। वैसे तो मैं इस बात को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। ओके सर, मैं जाती हूँ, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। लगता है सर के कैबिन में गई थी, है ना? ऐसे आज हम लोग चल सकते हैं पार्टी करने के लिए। चलना तुम भी जमीन हम लोग के साथ। ओके, मैं देखती हूँ, टाइम होगा तो चलेंगे। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुम लोग यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बता भी नहीं सकती, मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही थी। कॉलेज में आज दिन कैसा रहा? ते और उसके फ्रेंड्स आपस में बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर जिन आती है। यार ये सब कौन है? मॉम, ये सब मेरे कॉलेज फ्रेंड है और ये सब मुझसे मिलने आए। आज मैं कॉलेज नहीं गई थी ना, इसलिए। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? हेलो आंटी। हेलो हेलो बच्चों। अच्छा, तो तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं जब तक कि कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम लोग के लिए। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे सुबीन, मना क्यों कर रहा है? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अरे नहीं आंटी, आप ले आइए, आपके घर पे जो भी है ना आप ले, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे युंजुन, टाइम और जगह तो देखा कर, हर जगह शुरू हो जाता है। इट्स ओके जैनी, मना मत कर। ओह, जिमीन आ गई, मुझे तो लगा नहीं आएगी। हाँ, मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि मैंने कहा है तो मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं आ गई यहाँ पे तुम लोग से मिलने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और सर के बीच किस हुई है? ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो मेरा गलती से पैर फिसल गया था तो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी लड़कियां कैरेक्टर लेस होती हैं, जो हर अपनी लड़की के पीछे पड़ी रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग फालतू की बात मत। मैंने कहा ना, वो तो एक एक्सीडेंट था जो कि हो गया, वो भी गलती से। समझ में आया? और फालतू में बातें फैलाना बंद करो, तुम लोग का दिमाग खराब। अब कैरेक्टरलेस कहने से पहले 10 बार सोचना समझना है। तुम जैसी लड़कियों की तरह नहीं हो जो आगे लड़कों के पड़ी रहती है। ओह, गलती करती हो, ऊपर से आग दिखाती हो, चिल्लाकर साबित क्या करना चाहती हो? मैं तो कहूँगी तुम हो कैरेक्टरलेस। मुझे तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसी सोच है वैसी हो, समझ में आया ना? फिर जिमीन गुस्से में वहां से चली जाती है। क्या? ये क्या कर रही हो? जॉन, मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रही हो? आप यहाँ पे चुपके चुपके से मुझको देख रहे हैं। मैं तुम्हें चुपके चुपके से नहीं देख रहा हूँ, समझ में आई? तुम कर क्या रही थी? बेवकूफ़ी वाला काम। ये मेरा टैलेंट है, आप इसे कुछ नहीं कह सकते। ओके बाबा, ठीक है, अब चलो सोने चलो, बहुत देर हो गई है। जॉन, क्या कर रहे हो? मुझे उतारो नीचे।
दिखने में बड़ी है, बाकी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं। यार ये कितना गर्म है। मम्मा मैं आ गया। हॉबी की आवाज सुनकर सब लोग डोर की तरफ देखते हैं। अरे मेरा नालायक बच्चा भी आ गया। ओह प्लीज मॉम ऐसा तो मत कहो, मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ। हॉबी हॉबी तुम यहाँ पर? हॉबी को देखकर तेज दौड़कर उसे हक कर लेती है। हॉबी तुम आगे, तुम मुझसे मिलने आए हो ना? मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम अमेरिका से कब आए? ओहो पियर, पहले मुझे छोड़ो तो। हाँ मैं तो अपने घर आया, मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। मैं तो अपने घर आया। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। क्या ये तुम्हारा घर है? पर यहाँ पर तो हाँ दीदी ये मेरा घर है। एक सेकेंड भैया, आपकी तो शादी हुई थी ना, आपकी वाइफ कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है, अपनी सिस्टर इन लॉ से। सामने ही थी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बैठी हुई है। इसका मतलब त्यों ही मेरी भाभी है। अरे भाई तुम बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हॉबी एक साथ कॉलेज जाएंगे, हम लोग साथ में घर पे रहेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये क्या बच्चा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है आपको? मुझे स्किन केयर करने दीजिए। हाँ बेबी वो कर लेना, पर मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहना है। नहीं मुझे किसी से नहीं बात करनी है, मुझे अभी स्किन केयर करना है। अच्छा तो तुम नहीं सुनोगी, रुको अभी बताता हूँ। आहा क्या कर रहे हो जंकुक, छोड़ो मुझे। हैं? दूर हटो मुझसे। ये तुम क्या कर रहे थे? मैं मम्मा को बता दूंगी। और तो तुम मम्मा को बताओगी? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लो। I'm sorry बाबू, कस के लगा क्या? छोड़ो मुझे। तुमने मुझे मारा ना, अब मैं मम्मा को बताऊंगी। अभी पहले मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। ये लो। अरे कुकी सॉरी ना। अरे कुकी मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन बियर तुम मुझे मारोगे तो नहीं? नहीं मैं नहीं मारूंगी। अरे वाह दीदी, तुम तो बहुत बढ़िया डांस करती हो। आज यू मेरे साथ डांस करो। ओके बियर मैं आ गया। यार ये साउंड की वॉइस कहाँ से आ रही है? इतनी लाउड वॉइस में कौन डांस कर रहा है? लगता है मुझे देखना पड़ेगा। सुबह सुबह नींद खराब कर देते हैं। हमें सर में कितना दर्द हो रहा है। चलो चलता हूँ। उसके बाद कुकी नीचे जाकर चेक करता है कि आखिर कौन इतनी लाउड वॉइस में साउंड बजा रहा है। बेबी ये डांस हो गया तो चलो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, लेट हो जाएगा। पर मुझे थोड़ा सा डांस और भी करना है। हाँ हाँ बेबी तुम आकर कर लेना। अभी तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ।
ओके, मैं चल रही हूँ। बेबियर, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? और इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। अच्छा, तो अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। इन्होंने मुझे किस किया। बेबियर, तुम बाहर क्या करे? चलो कॉलेज के अंदर। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम ऐसे काम फिनिश करके मेरे ऑफिस में आ जाना। सर, आपको जो भी बात करनी है यहाँ पर करिए। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो मेरा ऑर्डर फॉलो करो। इतना टाइम हो गया, इस लड़की से मैंने कहा था कि मैं कैबिन में हूँ, लेकिन ये अभी तक आई क्यों नहीं? ये सर को क्या हो गया? यार देखो, आशिकी चल रही है। ये तो बॉस है ना। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सभी लोग देख रहे हैं हम लोगों को। दूर हटिए मुझसे। सॉरी, वो मैं काम देखने आया था। तुम क्या कर रही हो? वैसे तुम मेरे कैबिन में क्यों नहीं आई? थोड़ी देर में मेरे कैबिन में आओ। हेलो गाइस, मैं आ गया। तुम सब कैसे हो? मुझे बहुत याद आई तुम लोग की अमेरिका में। ये जीओ पे ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? हाँ? अरे कहीं ये जीओ पे है, तुम खुली आंखों से सपना नहीं देखती। जैनी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे यार, मिलना नहीं तो हम लोग से भी मिल लो, सब जैनी है। और भाई, कैसा है रहा अमेरिका में? अरे कैसा रहेगा, नई नई लड़कियां देखी से यार, और खूब सारा ठूसने को मिला होगा। और कैसा होगा? हाँ, हाँ तुम मिस जमीन, आप मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हैं? सर, मैं आपको इग्नोर करना तो नहीं चाहती थी, पर सर हम लोग की गलती की वजह से करना पड़ रहा है। सर, जो हम दोनों के बीच एक्सीडेंटली केस हुई थी, उस बात का पूरी ऑफिस में चर्चा है, जिससे मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा जा रहा है। बेबियर, तुम कहाँ पर हो? तुम वहाँ कॉर्नर पे क्या कर रही हो? बाहर निकलो। तुम सच में सिर्फ नाम की पड़ी हो, बाकी तो तुम्हारे अंदर सारा बचपना भरा है बच्चे की तरह। कितनी क्यूट लग रही है। आप मुझ पर ऐसे हंसना बंद करिए, मुझे और खेलना है। आप जाओ यहाँ से। ठीक है बियर, बाकी का जो बचा है आप कल खेल लेना। अब चलो, सोना है ना, कल कॉलेज भी तो जाना है। फिर थक जाओगे, फिर आँख भी नहीं खुलेगी। चलो मेरे साथ। ओके, मुझे नहीं सोना था, मुझे खेलना है। हाँ बियर, मैंने कहा ना कल खेल लेना। उसके बाद जंगकुक त्योंग को कैरी करके बेड पर सुला देते हैं। थैंक यू त्योंग, मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैंने सर को बताकर ठीक तो किया ना? हाँ, वैसे भी वो लड़कियां बहुत तेज है, जब सर उनको डांटेंगे ना तब मुझे अच्छा लगेगा। खैर चलो, मैं सो जाती हूँ, कल फिर से ऑफिस जाना है।
त्योंग ने तो मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, रात में इसने सोने नहीं दिया। कितने शैतान है ये। आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, तुमने जो रात में मुझे सोने नहीं दिया, कितनी लात मारती हो। सॉरी। और त्योंग बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है। और वो ये सरप्राइज है कि हम दोनों ने तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड की टिकट बुक की, वो भी हनीमून के लिए। तो बेटा वहां जाकर एंजॉय करना। मम्मा 2 टिकट क्यों? मम्मा 3 टिकट बुक कराइए, मैं भी जाऊंगा उन लोगों के साथ। मुझे तो एंजॉय करना है, मैं तेरे के बगैर नहीं रह सकता। मैं जाऊंगा। अरे गधे, उसमें तेरा क्या काम है? तू जब शादी कर लेगा तो तू भी जाएगा, लेकिन अभी उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी वाला काम मत कर, समझ में आया? मेरे बच्चों को अकेले एंजॉय करने दो। क्योंकि दांत फाड़ना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और मम्मा से कुछ कहो। ओके बेबी, तुम गुस्सा मत करो, मैं मम्मा से कुछ कहता हूँ। थैंक यू मम्मा, आपने हम लोग के लिए इतना कुछ सोचा। हम दोनों को आपका ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। त्योंग बेबी, अच्छे से खाना खाओ वरना फट जाएगा। घर पर इतना अंधेरा क्यों है और कोई दिख भी नहीं रहा? शायद घर पर कोई नहीं है। मम्मा, आप कहाँ पर हो? ये तो जंकुक है। जंकुक, हम लोग यहाँ लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं। ओह, ये बेबी क्या खा रहे हो? मुझे भी खिलाओ। ये जंकुक को पता नहीं क्या हो गया, नॉन स्टॉप मुझे ही घूरे जा रहा है। अरे यार, ये तो मुझे कच्चे ही चबा जाएगा। कुछ हुआ है क्या? उसके बाद त्योंग खुद को चेक करती है तो वो देखती है कि उसके शर्ट के बटन ओपन है। ओह, ये तो मेरे शर्ट के बटन ओपन है। मैंने तेरे से ध्यान क्यों नहीं दिया? बंद कर लेती हूँ। बियर और अच्छे से कवर करो, अभी भी रिवील हो रहा है। और आइंदा से ऐसे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है, फाड़ कर फेंक दूंगा। जंकुक और त्योंग बेटा, तुम लोगों को इस वीक के लास्ट में जाना है, तो जब तक आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है तो आप लोग कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो और जो भी चीज़ चाहिए वो लेकर रख लेना ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? मॉम, मुझे भी जाना है, मैं तो तेरे के बगैर नहीं रह सकता। अरे बेवकूफ़ नालायक बच्चे, क्यों कबाब में हड्डी बनने की बार बार बात कर रहा है? और वैसे भी तेज इतनी इंटेलिजेंट है कि वो कवर कर लेगी, पर तू नहीं कर पाएगा। ओह मम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, है ना पापा? हाँ बेटा, तू इंटेलिजेंट है, वो भी सपने में। अच्छा ठीक है, तू इंटेलिजेंट है ना, तो ये बता कि इतने और इतने कितने होते हैं? हैं? इतने और उतने कितने होते हैं? मम्मा, ये कैसा सवाल है? पापा को भी नहीं पता ये तो। अरे बेवकूफ़, पता ना, मुझे नहीं पता। हाँ तो आप साबित होगी ना, तो बेवकूफ़ है। इतने और उतने कितने भी नहीं होते, आया समझ में? अच्छा मम्मा, आप बताओ, पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? पहले तू जैसा नालायक आया, उसके बाद पूरी दुनिया बनी। हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें जो हारेगा ना वो शॉपिंग कराएगा, सारे बिल पे करेगा। मैं नहीं खेलता ऐसे बेवकूफ़ वाले गेम, तुम ही खेलो प्लीज़ ना। कुकी खेल लो एक बार मेरे लिए। मैंने कहा ना त्योंग, मैं नहीं खेल रहा तो नहीं खेल रहा। कुकी प्लीज़ ना, तुम नहीं खेलोगे? ये लो।
अरे दीदी रहने दे, जंकुक भैया नहीं खेलने वाले, तुम चाहे जितना भी मना लो। हाँ हॉबी जो कह रहा है सही कह रहा है, मैं नहीं खेल रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद ते पीछे से जंकुक को आवाज देकर उसे वहां पर रोक लेती है। प्लीज ना कुकी, एक बार हटो दो, क्या बचपना लगा रखा है। प्लीज ना कुकी, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। देखो मैं कितनी क्यूट हूँ। ओहो आई नो तुम क्यूट हो, बट ऐसे बेवकूफ़ों वाला काम मैं नहीं करूँगा। प्लीज़ ना कुकी, एक बार प्लीज़, प्लीज़ मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं मान गया। ये जंकुक और अभी तुम दोनों कर सकते हो। ये इतना जीत गया, यानी भाई को देंगे हम लोग की शॉपिंग के लिए। ओके तुम एकदम बेकार हो, चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं। क्या याद है ना, बेकार की चीज नहीं लेनी है। मुझे याद है। कुकी सिर्फ थोड़ी सी चॉकलेट्स। नो मैंने मना किया ना कुकी, प्लीज। मैं तो रख लूंगा सब। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ तो नहीं है, शूज खरीद रहे हैं। ओके ये रख लो। कुकी गंदा है, मुझे मारूंगी। अभी भी गुस्सा छोड़ भी दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत गंदे, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाई। कुकी एक मैजिक दिखाऊं? ये देखो, मैं मून को पास लाऊंगी। हो और पास लाऊं मैं इसको? ये देखो। हाँ मेरी वाइफी तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और मैजिकल भी है, इसको मैजिक करना आता है। तो तुम तो कमाल हो। वैसे त्योंग एक बात कहूं, तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम ना गुस्सा मत किया करो, मुझे तुमसे डर लगता है तुम जब गुस्सा करती हो। तुम मेरी प्यारी वाइफी हो, ऐसे ही हमेशा रहना। जंकुक, क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पर अपना हेड रख सकती हूँ? क्यों नहीं बेबी। वैसे त्योंग मैं एक बात पूछूं, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? मुझे तो बाइक राइडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बाइक पर घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओ बेबी, तुम्हें ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। ओह माय क्यूट बेबी।
और कितना वेट कराएगी त्यों? ओके, मैं आ गई। अच्छा वे भी तुम आ गई। ओके, हमारी कार कहाँ पर है? वो तो दिख नहीं रही है। और ये बाइक यहाँ पर क्या कर रही है? बेबी आज हम लोग इससे कॉलेज चलेंगे। क्या सच में? यस बेबी। क्या बेटे बाइक से जाएगी? हाँ तो तू अपनी कार से जा। नहीं भैया, ये तो गलत है ना। मैं तेते के बगैर नहीं रहता। तेते तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे हॉबी, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? मैं जा रही हूँ, तुम अपनी कार से आ जाना। चले तुम। ओके कुकी। गंदी तेते। यंग मजा तो आ रही है ना बेबी? यस जंकू। ओके बेबी, तुम आराम से जाना। ओके, तुम भी आराम से जाना। बाय। देखो जिमी, मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ प्लीज उसे सुनकर शॉक्ड मत होना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिमिन, तुम मुझे गलत मत समझना। वो मैं अपने डैड की वजह से ऐसा कह रहा था। वो मेरी शादी कहीं और कराने के लिए कह रहे हैं। मुझे किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियां कैसी हैं तुम जानती हो, किस टाइप की है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो एकदम सिंपल हो, और मैंने देखा है कि तुम ऐसी हो। तुम्हें शॉपिंग का इतना भी शौक नहीं है और तुम ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं करती हो, तो मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बेटर रहोगी। प्लीज़ यार मना मत करना, मेरी हेल्प कर दो। तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। वो सब तो ठीक है सर, पर ऐसे कैसे? शादी का डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है सर। आपको ये बात आसान लगती होगी, हम जैसे मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी बात है सर। प्लीज़ आप इस बात को समझिए। मैं ऐसे शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। मुझे काफ़ी इस बारे में सोचना भी पड़ेगा। और वैसे भी सर बहुत लड़कियां, मैं ही क्यों, आपको तो मैं पसंद नहीं हूँ ना। मैं तो बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ सर, आप सोच कर देखिए। आई नो, मैं जानता हूँ तुम गलती करती हो, पर तुम एक समझदार लड़की भी हो। तुम अपनी गलतियों को सुधारना भी जानती हो। प्लीज़ मना मत करना सर, मुझे सोचना पड़ेगा। दीदी तुम डरी नहीं हो भी, तुम जिराफ के फ्रेंड लग रहे हो। बिल्कुल क्यूट से। मेरे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मैं किसी को नहीं दूंगी। कितने सारे गिफ्ट हैं। हॉबी, उसको इतने सारे गिफ्ट आकर दिए किसने? पता नहीं भैया। यार, ये इतने सारे गिफ्ट आकर तुम्हें दिए किसने कॉलेज में? ये मेरे एक न्यू फ्रेंड ने दिए, सोजो ने। वो मुझसे ना बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आता है और मेरे लिए गिफ्ट्स भी लेके आता है। वो मुझे बहुत पसंद है। मैं ये गिफ्ट किसी को नहीं दूंगी। ये है कौन? भैया ये मेरे क्लासमेट है। इसकी इतनी हिम्मत कि देखो गिफ्ट्स और चॉकलेट्स ला कर दे। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हॉबी, कल तुम तैयार रहना उसको सबक सिखाने के लिए। ओके भैया, मैं तैयार रहूँगा। उसकी तो खैर नहीं। अभी चलो क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया है क्लास का। अब क्या बोलूँ उसको? दीदी तुम जाओ, अभी वो आ जाएगा। उसके बाद त्योंग वहाँ से अपने क्लासरूम में चली जाती है और हॉबी और जिनको वहाँ से दूसरी क्लास में चला जाता है। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? आई थिंक पसंद आया। ओह
तुम हो सोजू, तुम मेरी वाइफ को गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई त्यों को गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देने की? हाँ, तुम्हें पता नहीं वो मैरिड है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। आइंदा तुम उसके पास दिखे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो, तुम उससे दूर रहोगे, समझ में आया ना? भैया 2 मिनट, मैं समझाता हूँ उसे। इस चोमू को तो मैं समझाता हूँ। सुन, मेरी सिस्टर इन लॉ से दूर रहना, मैं तेरा मुंह हाथ पैर सब तोड़ दूंगा, समझ में आया? हॉबी इसे अच्छे से समझा देना, मैं जा रहा हूँ। त्योंग मेरी अच्छी फ्रेंड है। ओह, तो तुम मानेगा नहीं, लगता है तुझे बताना ही पड़ेगा। यार, आज तो क्लास में पूरी तरह से बोर ही हो गए। हाँ। ढंग से बैठ, उसके कंधे से सर हटा। तुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कुछ समथिंग तो नहीं? लगता तो यही है, कोई जेलस हो रहा है। तू बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है। तू थका है तो वो भी तो थकी होगी ना। मेरी बीबी इतना अच्छा गाना गाती है। ओह, हेयर ट्राई करे, लाओ मैं कर देता हूँ। वैसे भी यार, परसों हम लोग को निकलना है, तो कल हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, फिर हम लोग कल ले लेंगे शॉपिंग में, ठीक है? मुझे ना बहुत सारे गिफ्ट चाहिए और टेडी बियर चाहिए। ये टेडी बियर हनीमून पर ले जाएगी क्या? मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे कुछ ड्रेसेस लेने हैं। ओके बेबी, तुमने तो मुझे डरा दिया। हाँ ठीक है, कल हम लोग चलेंगे शॉपिंग पर। आराम से। सॉरी बेबी, आराम से करो। ला, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करते हैं। ऐसे पकड़ो, ऐसे करो। यार, मेरी क्रश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। आई नो, प्रपोज तो नहीं किया, बट मुझसे कहा है, वो भी अपने प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? अरे जो भी हो, बहुत ही मज़ेदार है। जिमिन खुद से ही बात कर रही थी, तभी उससे शोका का कॉल आता है। ओह हेलो सर। सर, इतनी रात में आपने कॉल किया, कुछ काम था क्या? अगर कुछ काम है तो सर आप कल मुझे ऑफिस में बता दीजिएगा, काफ़ी रात हो गई है। हाँ जिमिन, बस मुझे इतना कहना था तुमसे कि तुम एक बार सोच कर बताना शादी के लिए। प्लीज़ समझो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूँगा। सर ये बात नहीं है। सर आप समझ नहीं रहे हैं। वैसे आप सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको कल तक सोच कर बता दूँगी। उसके बाद जिमिन जल्दी से कॉल कट कर देती है। माय बेबी टाइगर दिन भर शैतानी करती है। नामचुन, आपने कुछ नोटिस किया जंगकुक को लेकर? जंगकुक पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया। पहले वो कम स्माइल करता था, अब वो हर वक्त स्माइल करता रहता है। कितना अच्छा हो गया है वो। दिए को भी बहुत ज़्यादा समझता है। मुझे मेरा बेटा मिल गया। तुमने सही कहा, वो पहले से ज्यादा हंसने लगे और अब तो ना वो ज्यादा गुस्सा भी नहीं करता। ऑफिस में काफी चेंज हो गया है। ओहो, आखिरकार इतना अच्छा कौन आ गया घर में जिसकी मम्मा तारीफ कर रही हैं? तू तो नहीं नालायक, तेरी तो तारीफ मैं कभी नहीं कर सकती, तू है नहीं इस लायक। मम्मा मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं किसी दिन दूर चला जाऊँगा तब आपको समझ में आएगा।
चल निकल यहाँ से। और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं दूसरे के रूम में नहीं आना चाहिए, वो भी बिना नॉक किए हुए? बेवकूफ़। मम्मा मेरी बेइज्जती मत करो, वो तो मैं आप लोगों को बात करते हुए सुन रहा था तो मैं आ गया। अच्छा ठीक है, अब तू यहाँ से जा, काफ़ी रात हो गई है। तुम दोनों को तो देख के लगता ही नहीं कि माँ बेटे हो, लगता है भाई बहन हमेशा लड़ाई करते हो। मैं तो हॉबी की बेइज्जती तब करना बंद करूँगी जिस दिन हॉबी टॉप करेगा पूरे कॉलेज में। वो तो मुझे पता है, वो तो कभी करने वाला नहीं है, और जब वो करेगा नहीं तो मैं हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहूँगी। मम्मा आप ऐसे शर्त मत रखो, कुछ अच्छी शर्त रखो। अरे गधे, कुछ अपने भैया से भी सीख, वो हमेशा टॉप करते थे और तुझसे तो पूरे नंबर नहीं लाया जाता। त्योंग और जंगकुक बेटा आराम से जाना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डैड को कॉल करके बता देना, और बाकी यहाँ की टेंशन मत लेना। ओके मम्मा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ओह मेरा प्यारा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। ओके मेरे ते का ध्यान रखना। ओके मम्मा मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है मम्मा मैं चलता हूँ, बाय। उसके बाद जंगकुक और त्योंग वहाँ से एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। जिमीन तुमने रात भर में इस बारे में सोच तो लिया होगा ना? वैसे कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो तुम ही सॉल्व कर सकती हो। प्लीज मुझे हाँ में ही आंसर देना, तुम मेरा आखिरी सहारा हो। देखो जिमीन, मैं ये बात शेयर तो नहीं करना चाहता था, पर मैं इस बात को तुमसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे जिंदगी में धोखा मिल चुका, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझे। माफ करिएगा सर, ये बहुत बड़ी बात है। शादी करना किसी के साथ पूरी लाइफ बिताने का सवाल है सर, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। जिमीन इसमें डिसाइड क्या करना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स मानूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज मुझे समझो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज जिमीन। सर मुझे आपके साथ वर्क करते हुए पूरे 5 इयर्स हो गए, और मैं ये बात जानती हूँ कि आप अपनी बात के पक्के हैं सर, इसलिए मैं हाँ कहती हूँ। क्या जिमीन सच में? थैंक यू जिमीन। आयु ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि त्योंग बहुत खुश है अपने ससुराल में, और वैसे भी जब अपने हनीमून से वापस आ जाएगी तो हम लोग उसे ले आएंगे जाकर। अच्छा अब रोना बंद करो, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम प्लीज रोना मत, अपना ध्यान रखना। उसके बाद जॉनसुक वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। त्योंग जब भी कॉलेज नहीं आती है बहुत सूना सूना सा लगता है, मुझे उसकी फिक्र होती है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। ओहो वो मेरे भाई के साथ है, किस हाल में क्या होगी, मजे में होगी। अरे हाँ भाई, बच्चे से खाना ठूस रही होगी। अब यार कभी खाने से भी नीचे उतर कर बात किया कर, हमेशा खाने की बात आता है। इसकी मम्मा ने ना इसको भूखा पैदा किया है, इसीलिए हमेशा खाने की बात करता है। जब देखो खाना खाना खाना, भुक्कड़ कहीं का। अरे ओ भाई, मैं तो चला खाना खाना, अगर मैंने खाना नहीं खाया ना तो मेरी प्राण निकल जाएंगी मेरे शरीर से। मैं तो चला कैंटीन। हाँ मैं भी चलता हूँ लाइब्रेरी में, कुछ काम है मुझे, बाद में मिलते हैं। फिर इतना कहकर युनजुन और सुबिन वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने काम के लिए। वहाँ पर हॉबी और जेनी रह जाते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि गलती से हॉबी का पैर स्लिप हो जाता है।
बेबी, स्विट्जरलैंड में मजा तो आ रहा है ना। वैसे कल हम लोग चलेंगे घूमने के लिए, तो अभी के लिए तुम फ्रेश हो जाओ और आराम कर लो, फिर कल चलेंगे। हाँ ठीक है कुकी। ओके त्योंग बेबी, बिना टाइम वेस्ट किए जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना ठंडा मौसम है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ कुकी, मैं जा रही हूँ। उसके बाद त्योंग वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। हाँ जी मम्मा, आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग सेफली पहुँच गए हैं। हम लोग होटल रूम में आराम कर रहे हैं। त्योंग अभी वॉशरूम गई है फ्रेश होने के लिए। ओके मम्मा, बाद में कॉल करता हूँ, मैं रख रहा हूँ। त्योंग बेबी, क्या कर रही हो अंदर? जंगकुक, यहाँ पर शावर में पानी नहीं आ रहा। क्या पानी नहीं आ रहा? ओके बेबी, मैं अंदर आता हूँ। ओह गॉड, एक पागल आदमी अंदर आ रहा है। मेरा टॉवेल मिल गया। बेबी मैं अंदर आ रहा हूँ। जंगकुक, तू बेपनाह प्यार है, आजा ये अभी अभी क्या हुआ हम दोनों के बीच? मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे पता है आप मेरी बेबी शाई शाई फील कर रही होगी। अब जब तक मैं सोऊंगा नहीं ना, तब तक वो सो नहीं आने वाली। चलो जंगकुक, सोने का बहाना करते हैं। लगता है कुकी सो गया, मुझे अंदर जाना चाहिए। त्योंग डोर से झाँक कर देखती है तो जंगकुक सो जाते हैं, फिर वो रूम में आती है। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं आने वाली। चलो जंगकुक, अब मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ, त्योंग जग ना जाए। बेबी तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? नहीं कुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों शर्माऊंगी? ओह अच्छा, तो फिर इधर आओ। अच्छा तो अब बताओ, मेरा बियर आज कहाँ घूमने को जाएगा? कहीं पर भी कुकी, तुम जहाँ जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, जाकर बियर तुम रेडी हो जाओ, फिर आज हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। ओके। उसके बाद ते वहाँ से भागकर चली जाती है। हेलो मम्मा, मैं आ गया। आज आप खाना बना रहे हो किचन में? हाँ हॉबी बेटा, चला मेरी हेल्प करा, बहुत काम है किचन में। आप तो जानते हो ना, मैं बिना पैसे के कुछ भी नहीं काम करता, मुझे पैसे दो और काम करो। ओह मेरा बच्चा, बिना पैसों का कोई भी काम नहीं करता, आज तुझे पैसा दूँ। अरे मम्मा, आप तो मजाक भी नहीं समझते, आप बहुत गंदे हो। त्योंग यहाँ पर अच्छा तो लग रहा है ना, आराम से यहाँ पर खेल सकती हो। ओके कुकी। ओके तो फिर तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। कुकी पकड़ो, रुको देख कहाँ जा रही, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम नहीं पकड़ पाओगी। तुम पकड़ गई। ओके कुकी, स्माइल। कुकी थोड़ा तो स्माइल करो। आजा 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 टफी, ये लो बिस्किट। ये तो चला गया। जंगकुक वहाँ पर देखो कितनी सारी भीड़ है, वो भी कितनी क्यूट क्यूट सी। हाँ बेबी तुमने सही कहा। इधर आओ मेरे पास, कितनी क्यूट है ये। कुकी तुम ना जाकर तुम उस शिप को अपने हाथ में लेना, उसके बाद मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करूंगी। मैं ले आया, ऐसे लिए रहना।
हो गई, अब तुम जाओ। ये एक्वेरियम में कितनी प्यारी प्यारी फिश है ना। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट सी। मैंने सही कहा ना? ओ कुकी कुछ भी मत कहो, देखो ना यहाँ पे कितनी प्यारी फिश है। ये गोल्ड फिश देखो कितनी प्यारी लग रही है। जंकुक हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में सारे झूले झूलेंगे, ठीक है ना? ओके बेबी। कुकी ये क्या तुमने अभी तक बैंड नहीं लगाया? बैंड कहाँ लगता है? के बाद त्योंग जंकुक के सर पर बैंड लगाती है। अब तुम क्यूट लग रहे हो। चलो अब चलते हैं। ओके बेबी लेट्स गो। जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा है, इसको स्लो करो वरना मैं झूले से कूद जाऊंगी। ओके ठीक है। उसके बाद जंकुक उस झूले को स्लो कराता है। अब तो ठीक है ना? अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं मुझे अब डर नहीं लग रहा, अब तो मुझे मजा आ रही है। याहू! जंकुक अब हम लोग ब्लाइंड गेम खेलेंगे। देख खेलना जरूरी है क्या? क्यों ना हम लोग कहीं टहलते? नहीं जंकुक। ओके पापा ठीक है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, किस पर करूं। स्टॉप। अब मैं जैसे बताऊंगी वैसा करना, ठीक है ना? मैं जो भी बोलूं वही वाला चूज करना। ओके ठीक है। ये वाला हाँ ओके। हो हम लोग जीत गए। ये कुकी हम लोग जीत गए। ये कुकी फाइनली हम लोग जीत गए। ओह क्या पार्टी है। कुकी चलो हम लोग भी डांस करते हैं। बेबी जैसे तुम चाहो। क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत जोरों की। हाँ भैया चलो डिनर करते हैं। ये लोते अपना मुंह खोलो। सब जगह घूमने के बाद देखो कि अपने रूम में जाते हैं। क्योंकि आराम से दे।
बिना परमिशन के तुम्हारे साथ एक तो पता नहीं कुकी कहाँ चला गया। मैं सुबह से इसे ढूंढ रही हूँ। कुकी तुम यहाँ पर हो? हाँ बियर मैं यहाँ पर हूँ। क्या काम है? ओह बॉक्सिंग, मैं भी सीखूंगी, लाओ मुझे दो। ओके बेबी, ये चलो स्टार्ट करते हैं। आराम से बियर, तुम्हें चोट ना लग जाए। नो कुकी, क्योंकि मुझे एक बार ना इस बॉक्सिंग बैग पे पंच मारना है। ओके बेबी। बस करो देवियर, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये लड़कियों का काम नहीं है। वैसे तुमने बुक उल्टी पकड़ रखी है। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दाल में कुछ काला है, या यूं कहो पूरी दाल ही काली है। क्यों भाई बता दे अब। युंजन ज्यादा खा खा कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा कम खाया कर और कम दिमाग चलाया कर। तू सही कह रहा है, युंजन का दिमाग चढ़ चुका है, लगता है पागल हो जाएगा ये। को हटो यहाँ से, गंदा आदमी। मैं जा रही हूँ रूम में। Such a fucking hoe, I love it. ते तुम देख क्या रही हो? मैं भी तो देखूं जरा। अरे हटो, ये जो तुम देख रही हो ना, इसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, ज्यादा मजा आएगी। कहो तो चलो बेड पर। थरकी आदमी। आरएम आयु का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि तेज जैसे ही आए तो उसे नेक्स्ट डे मैं भेज दूँ। तो क्या करें, उसे भेज दें? हाँ, उसमें सोचना क्या है, उसे भी तो अपनी मॉम के पास जाना होगा। पर तुम तो जानते हो ना, मैं उसका वेट कर रही हूँ। जब वो आएगी तो हम दोनों फिर साथ में कितना एंजॉय करेंगे। मैं उसको कहीं जाने नहीं दूंगी। जब से वो आई है ना, घर में बिल्कुल भी बेटे की कमी नहीं महसूस होती है। एक तो मेरा नालायक बेटे दोनों चले जाते अपने अपने काम से, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। नहीं तो हाँ तो क्या हुआ बेबी, वो 2 दिनों के लिए जाएगी, उसके बाद वो आ जाएगी। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो ऑफिशियली हमारे घर की बेटी बन चुकी है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मुझे समझ आ गया है। अब वो जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगी, तो फिर वो चली जाएगी। खैर ठीक है, तो मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मैं वेट मत करना।
अरे ये क्या, बाहर से स्नोफॉल हो रही है, मुझे जाना है। कुकी क्या हुआ बेबी, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना बाहर स्नोफॉल हो रही है, मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है। तो ठीक है ना बेबी, हम लोग बाहर चलते हैं, ठीक है ना? ये हम लोग बाहर जाएंगे, ये शाबाश शाबाश, मजा आ रही। भैया तुमने गरम कपड़े तो पहने हैं ना? हाँ कुकी मैंने पहना हुआ है। कुकी कैसे चल रहे हो? सीधे चलो। ओके बेबी। वैसे कितना मजा आ रही है ना? हाँ तुमने सही कहा। अब हम लोग वहाँ पे स्केटिंग करेंगे, ठीक है? पहले तुम जाकर स्केटिंग करो, मुझे नहीं आती है। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं। क्या हुआ बियर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चलो हम लोग स्केटिंग करते हैं, तुम देखना मुझे। कुछ नहीं, गुड लक। चलो बियर, अब हम लोग साथ में करते हैं, मैं हूं ना, डरना मत। ओके कुकी, आराम से आराम से। ये तो मुझसे हो ही नहीं रही, मैं तो बार बार गिरी जा रही हूँ। आराम से। अरे हाँ अब मुझे आ रहा है, वेरी गुड। ये हाँ तुम कर सकते हो दीदी। मुझे तो कुकी बहुत मजा आ रही है, करते रहे ऐसे ही। कुकी देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अरे नहीं थे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुकी तुम कहाँ पर हो? बेबी तुम क्या कर रही हो? छोड़ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। नो कुकी प्लीज, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ कैसे किया? बियर तुमने जो किया ना उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा, देख लेना तुम। मैं तो मजाक कर रही थी। क्यों थे? नो पनिशमेंट? घर की आदमी मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं पसंद है ये सब। जंगकुक मैं क्या कह रही थी, मुझे बहुत तेज की ठंड लग रही है, चलो हम लोग रूम में चलते हैं। वैसे भी आज हम लोग ने बहुत ज्यादा टहल लिया है और मैं थक भी गई हूँ। ओके लेकिन पनिशमेंट तो अभी बाकी है, वो मैं किसी और दिन दूंगा। ते तुम वहाँ क्या कर रही हो? उधर मेरे पास आओ। अरे 2 मिनट कुकी, मुझे फोन देखने दो। ते तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है, तुम फोन बाद में चला लेना, तुम मेरे पास आओ। उसके बाद जंगकुक जबरदस्ती त्योंग को अपने पास लिटा लेता है। किम त्योंग, वो डायरी तुम्हारे मतलब की नहीं है, उसे वहीं पर रख दो। हाँ, देखो तो कुकी क्या कर रहा है। अरे ये तो अभी भी वर्क कर रहा है। जंगकुक वो मैं कह रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ गार्डन में। ओके ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाता हूँ अभी। उसके बाद त्योंग वहाँ से गार्डन एरिया में चली जाती है।
ओह अच्छा, मैं ये डायरी ले आई, चलो देखती हूँ इसमें क्या है। उसके बाद वो त्योंग उस डायरी को खोल कर देखती है, तो तभी वो देखती है कि उसमें उसकी फोटोज हैं। ये क्या, इसमें तो मेरी फोटोज है, वो भी पुरानी पुरानी। उसके बाद त्योंग और भी आगे का पेज ओपन करती है, तो वो देखती है कि हाँ ये तो काई है, उस पे क्रॉस क्यों बना हुआ है। त्योंग, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम किसकी परमिशन से मेरी ये डायरी लेकर आई हो, मेरे मना करने के बावजूद भी?